मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से व्यापारी, जिला प्रशासन सहित आम जनता के लिए चिंता का विषय यह बना हुआ है। इसी को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने संभागायुक्त कलेक्टर के साथ रेसिडेंसी कोठी पर समीक्षा बैठक कर कई अहम निर्णय विचार विमर्श किए। बैठक में शामिल मंत्री तुलसी सिलावट का कहना था कि कलेक्टर व संभागायुक्त के साथ बैठक कर बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या पर विचार विमर्श किया गया है। तो वहीं शहर में कोरोना महामारी को लेकर शासकीय अशासकीय अस्पताल की समीक्षा की गई। वहीं पर्याप्त बेड की संख्या व वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए चर्चा की गई है। उनका कहना था कि शहर को बचाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। बैठक में शामिल कलेक्टर मनीष सिंह का कहना था कि मीडिया के माध्यम से कैबिनेट बैठक में कुछ निर्णय की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक कैबिनेट बैठक का लिखित में निर्देश नहीं आया है। यदि लिखित में कोई निर्देश आता है तो उस पर शहर हित में कार्य किया जाएगा। वही रात 8 बजे बंद लेकर उनका कहना था कि अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है, आएगा तो यह भी किया जाएगा। कलेक्टर ने पिछले दिनों हॉस्पिटल संचालक के साथ बैठक कर निजी हॉस्पिटल संचालकों को साफ निर्देश दिए हैं कि मरीजों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए। यदि कोई हॉस्पिटल संचालक बेवजह बिल बनाकर मरीज को उपलब्ध कराता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी पर उन लोगों का कहना है कि टीम को संभागायुक्त द्वारा उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। नहीं, चर्चा की हमने मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का प्रभाव इंदौर, भोपाल, जबलपुर और अन्य मध्य प्रदेश के कई जिलों में फैल रहा था। मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री की चिंता है इस संकट से, इस कोरोना वायरस से। निरंतर 23 मार्च को पिछली जब उन्होंने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली थी, पहली बैठक शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के लिए आला अफसर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव सबको निर्देश दिए। उस दिन से लेकर आज तक निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार इस संकट से उभरने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिदिन हर जिले की समीक्षा करते हैं और किस प्रकार से इस संघर्ष से, इस चुनौती से, इस महामारी से कैसे निपटा जाए। सरकार गंभीर थी, गंभीर है, गंभीर रहेगी और कोशिश, प्रयास और प्रयत्न निरंतर सरकार कर रही है कि आम नागरिकों, भाई और बहनों को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के ज़रूरी है तो मास्क भी ज़रूरी है और 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है। मैं सब भाई और बहनों से ये अनुरोध करता हूँ। आज जो बैठक हुई 56 पे वो कार्यक्रम रखा है, बड़ा मंच सजाने और दुनिया भर की आयोजन करने की व्यवस्था की। ऐसे में हम क्या मैसेज देंगे कि एक तरफ हम अभियान चला रहे हैं, अभियान चला, सुनो, मैं आप मेरे संज्ञान में लाए हो, अब मैं इस पर बात करूँगा। अभी आपने मेरा संज्ञान में दिया है। देखो, अभी स्वच्छता भी जरूरी है तो स्वास्थ्य उससे ज़्यादा जरूरी है और उसके साथ शिक्षा भी जरूरी है। तो इस स्वास्थ्य पे चर्चा चल रही है, ये गंभीरता से लेंगे। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में कोरोना ये अभी ये चुनाव हो रही थी, हालांकि अभी तो कोरोना आपके सामने है ना, इसलिए मुझे आपका सही बहुत बहुत नहीं, माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरा रिव्यू किया गया। अस्पताल मेन फोकस हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे था, प्लस क्या रेस्ट्रिक्शन शहर में और होने चाहिए। तो जो रेस्ट्रिक्शन शहर में होने चाहिए, जो भी कल कैबिनेट निर्णय हुआ है, जैसे ही आदेश आएगा उसके बाद फिर उसमें एक जैसा भी आदेश में उल्लिखित होगा उस प्रकार से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अस्पतालों में डीन साहब भी थे, सुपर स्पेशलिटी पे कुछ स्टाफ का बढ़ाने को मसला था, तो आयुक्त महोदय, संभागायुक्त महोदय भी थे, उन्होंने तत्काल ही वहीं पे अप्रूवल दिया डीन साहब को और वो भी आज से क्लियर हो जाएगा। तो अभी वहाँ पेशेंट्स 169 है और टोटल 366 कैपेसिटी है और कुछ एडिशनल स्टाफ नर्स की आवश्यकता है, तो वो भी सैंक्शन हो गया, 366 तो पहुँच सकेगा।
तो रेस्टोरेंट और मंदिर को लेकर किस तरह के निर्देश जब गवर्नमेंट का आदेश आएगा उसमें क्या लिखा है उसके आधार पर कर पाएंगे कुछ जो है, उसके बाद ही कुछ हो सके। अभी क्या आदेश, सभी शासन का आदेश नहीं आया है, निर्णय हुआ है जो कि मीडिया के माध्यम से सबको ज्ञात हुआ है, पर एक्चुअल क्या चीज़ें हैं वो जो आदेश आएगा वो चीज़ से स्पष्ट हो सकेगा क्या करना है। फिर इंदौर में लगातार केस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि संडे के अलावा भी अब लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ेगा? ये नहीं हो सकते हैं, पर रेस्ट्रिक्शंस तो और लगाने पड़ेंगे। जैसे धर्म स्थलों को लेकर के वो सीधे किसी इकनॉमी से, व्यापार औद्योगिक गतिविधि से नहीं जुड़ा है। आप देखें किस प्रकार से धर्म स्थलों में लोग जा रहे हैं, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लगाने पड़ेंगे अभी। और सर आपको 8 बजे से रविवार का लॉकडाउन किया जाता है? 8 बजे से भी संभावना है, शासन का आदेश आता है, देखते हैं क्या लिखते हैं। आज 8 बजे से परिस्थितियाँ ऐसी हैं, 8 बजे से तो जल्दी थोड़ा 10 से पहले बंद होना चाहिए, परिस्थितियाँ निर्मित हैं इस समय। सर आपने निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह के बेवजह की वसूली न की जाए और देखिए पहले भी देखने में आया था कि आपने कि अस्पताल बहुत अच्छे से काम किए, सब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब ने अपने खतरे में डाल करके मरीजों की सेवा की, पर चुनिंदा कुछ 1-2 जगह के अस्पतालों में घटना इस तरह से हो जाती है जिसमें कि बिल बना देते हैं या गलत मानसिकता से बिल बना दिए जाते हैं लाभ अर्जित करने की दृष्टि से। उससे अनावश्यक एक मरीज भी परेशान होता है और एक इतनी सेवा अच्छी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं इंदौर के, उसमें एक निगेटिव पब्लिसिटी भी होती है उसकी। तो उससे उसी क्रम में कल हॉस्पिटल सभी की मीटिंग ले ली है, इनको बड़ा स्पष्ट बोला है कि किसी प्रकार का भी बिल जो हम लोगों ने मापदंड बनाए हैं उससे ज़्यादा बिल नहीं आना चाहिए, प्रूव नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो ये स्पष्ट कर दिया कल निजी हॉस्पिटल्स को। देखिए जानकारी में कल किसी मीडिया ने पूछा था मुझसे, फिर मैं बिजी रहा तो मेरे को CMHO साहब ने नहीं बतलाया ऐसा कुछ भी, पर हाँ उद्दंडता कुछ होगी तो इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई ये समय नहीं है कि इस समय सभी को एक साथ जुट करके साथ में और कोरोना से फाइट करना और शहर को बचाने का समय है। इस समय फालतू की राजनीति कोई करेंगे इस तरह की जो आप बतला रहे हैं, तो इसमें कार्रवाई की जाएगी, पर मुझे इसके बारे में बहुत फैक्ट्स आइडिया नहीं है, अभी मालूम नहीं है अभी।